नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम क्लास 8 का मिशन गणित का दिनांक 21 नवंबर 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है क्षेत्रफल मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति में हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। हम पिछले वर्कशीट में पेरीमीटर के बारे में जाना था। अब देखिए आप जानते हैं जो कि कोई भी आकृति है वो जितना कोई भी आकृति जो मान लीजिए जो कि ये है इस तरह से है, तो जितना जगह ये घेर रहा है इसके अंदर, मतलब अंदर वाले हिस्से में जो ये जगह है वो जितना जगह घेर रहा है ये क्षेत्रफल कहलाएगा। क्षेत्रफल। और ये जो बाउंड्री है ये इसका पेरीमीटर कहलाता है। ठीक है, तो इसी पे आधारित आज हम क्षेत्रफल पे आधारित सवाल करेंगे। तो क्षेत्रफल जो होता है किसी समतल सतह पर एक बंद आकृति द्वारा घेरा गया क्षेत्र जो होता है वो क्षेत्रफल कहलाता है। अर्थात इंग्लिश में द रीजन ऑक्युपाइड बाय अ क्लोज्ड प्लेन फिगर ऑन द फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड इट्स एरिया। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये नीले रंग का त्रिभुज है, इसकी साइड आपको दिया हुआ है, तो ये इसके अंदर जो नीले वाला क्षेत्र है ये एरिया कहलाएगा। इसी तरह ये इसके अंदर जो कलर वाला ग्रीन कलर का जो जगह है वो क्षेत्रफल कहलाएगा। ये इस साइड से घिरे हुए क्षेत्र को क्षेत्रफल कहेंगे। इसी तरह इसमें येलो कलर जो ये बाउंड्री बना हुआ है, बाउंड्री से घिरा क्षेत्र है। तो यहाँ पे दिया हुआ है इन एबव फिगर द शेडेड रीजन इनक्लोज्ड बाय द बाउंड्री इज देयर एरिया। अर्थात उपर्युक्त आकृतियों में परिसीमा से घिरा छायांकित क्षेत्र उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। अब कुछ समतल आकृतियों के क्षेत्रफल जो हम जानते हैं उसके बारे में चर्चा करें और उसको दोहराएं। सबसे पहले त्रिभुज। आपको पता है जो कि बहुभुज जो होता है, सबसे छोटा बहुभुज त्रिभुज होता है, क्योंकि दो भुजा से कोई बंद आकृति तो बनेगा नहीं। तो ऐसा फिगर जो कम से कम मतलब बहुभुज जो वो होता है जो कि एक क्लोज्ड फिगर बने, रेखा द्वारा एक क्लोज्ड फिगर बने यानी बंद आकृति बने, तो सबसे छोटा क्लोज्ड फिगर त्रिभुज होता है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला है एक हाइट और ये बेस दोनों ज्ञात हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी आधार जिसपे ये टिका हुआ ये जो सॉरी लंब परपेंडिकुलर जिस पे टिका हुआ है, ऊंचाई जिस पे टिका हुआ है, तो वो आधार और ऊंचाई संगत ऊंचाई यानी 1/2 बी इंटू एच। इसी तरह जो आयत का क्षेत्रफल होता है, ये लंबा वाला हिस्सा लंबाई लेंथ और ये छोटा वाला हिस्सा ब्रेथ चौड़ाई कहलाता है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। अब इससे भी देख सकते हैं, इसमें जो दो त्रिभुज बनता है, ये दो त्रिभुज बनता है तो ये इसको दो बराबर भागों में बांटते हैं, तो ये यही फॉर्मूला एल और बी को मल्टीप्लाई कर ले और हाफ से डिवाइड हो जाएगा। तो ये इसमें फॉर्मूला त्रिभुज का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई यानी एल इंटू बी होता है। इसी तरह ये जो वर्गाकार यानी स्क्वायर शेप का जो फिगर होता है उसका एरिया होता है साइड इंटू साइड यानी भुजा गुने भुजा। यहाँ पे हमने ए लिया है तो ए गुने ए यानी ए स्क्वायर फॉर्मूला है। अब आइए सवाल दिए गए हैं, कह रहा दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये जो त्रिभुज बना हुआ है ये त्रिभुज है नीले मतलब इस कलर का जो ग्रीन कलर का है, तो उसमें देखिए ये ऊंचाई दिया हुआ है और ये जो इससे मिला हुआ नहीं है। अब ये आपको पता है जो कि ये अधिक कोण वाला त्रिभुज है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा हमेशा बाहर होता है। तो ये जो लाइन इसको मिलाया गया तो ये वाली लाइन ये बेस कहलाएगी। तो बेस इसके लिए यहीं तक है। तो फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है 14 और हाइट कितना है 10,
और ये मीटर इंटू मीटर यानी मीटर स्क्वायर कहलाएगा। तो ये किसी को डिवाइड कर दीजिए तो 10×7 = 70 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। इसी तरह ABCD एक वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। अर्थात यहाँ पे आपसे कह रहा है जो find the length of a side of square ABCD whose area is 256 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये मान लेते हैं ये A है और ये भी A है। तो आप जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड यानी साइड का स्क्वायर यानी A इंटू A। और ये आपको दिया हुआ है 256। तो 256 मतलब A इंटू A बराबर में 256 हो गया। ये किसका स्क्वायर है ये आपको याद होना चाहिए। ये 16 का स्क्वायर है। 16 का स्क्वायर यानी A स्क्वायर बराबर में 16 का स्क्वायर। तो A बराबर में 16 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस भी होता है लेकिन देखिए ये लंबाई जो है हमेशा प्लस में लिया जाता है। आगे की क्लास में जो लंबाई मतलब प्लस माइनस का भी यूज होता है लेकिन यहाँ पे लंबाई की बात किया गया है तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो x बराबर मतलब साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। और ये देखिए साइड इंटू साइड था तो ये यूनिट स्क्वायर यूनिट से घट करके यूनिट में आ जाएगा। तो यूनिट क्या है सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। साइड ऑफ स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर। आइए क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया है उसकी तरफ चले। कह रहा है एक आयताकार दीवार की लंबाई चौड़ाई एक आयताकार है। तो सबसे पहले यदि हम बना ले आयत तो हमें सहूलियत होगा। ये दिया हुआ है इसकी लंबाई दिया हुआ है 75 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है यानी ब्रेथ दिया हुआ है 32 मीटर। यदि पेंटिंग लागत 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो दीवार पर पेंट करने में मतलब कुल खर्च ज्ञात करना है। यानी इसको पेंट करना है तो कौन से एरिया पे पेंट करना होगा जो इस बाउंड्री से घिरा हुआ है। तो पहले एरिया ऑफ वॉल इक्वल टू L इंटू बी है। तो L कितना है 75 इंटू 32। आप चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते नहीं तो मल्टीप्लाई करना है तो कर लीजिए। ये इसको करेंगे तो मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा आंसर 2400 और मीटर है तो स्क्वायर मीटर। अब इसमें कह रहा है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट कितना है 3 रुपये पर स्क्वायर मीटर। तो ये एक स्क्वायर मीटर 2400 स्क्वायर मीटर था तो इसको 3 को 24 से मल्टीप्लाई करना होगा इतने रुपये हो जाएंगे। तो 24 दिए 7200 रुपये हो जाएंगे इसका आंसर। 7200 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।